नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 अगस्त शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू, पीएम ने डाला वोट। डीजीपी ने दी सफाई, सर्जरी के चलते वर्दी पहन कोर्ट नहीं आ सकता। चित्तौड़ की माटी को एक बार फिर मिल रहा मान, धनखड़ बनेंगे उपराष्ट्रपति। सीएम के सलाहकार लोढ़ा बोले, हर परिवार की महिला मुखिया को मिलेगा स्मार्टफोन। राज्य के स्कूलों में नहीं मिली निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म। और अब खबरें विस्तार से। उपराष्ट्रपति पद के लिए आज वोटिंग शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना वोट डाल दिया है। एनडीए की ओर से जगदीप धनखड़ और विपक्ष की ओर से मार्गरेट अल्वा उम्मीदवार हैं। इस चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य मतदान करेंगे। सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसके बाद तुरंत मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। सदन में दोनों सदनों को मिलाकर कुल 788 सदस्य हैं। आंकड़ों के हिसाब से एनडीए कैंडिडेट और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ की स्थिति मजबूत दिख रही है। एनडीपीएस केस में डीजीपी के पेश नहीं होने पर कोर्ट ने कहा कि आप पब्लिक प्रोग्राम में तो जाते हैं लेकिन पेशी पर नहीं आते। इधर हाईकोर्ट ने कोर्ट से निस्तारित होने वाले मुकदमों की जानकारी थाने व अदालत को नहीं बताने से जुड़े मामले में मंशा जताई है कि जमानत याचिका दायर होने के साथ ही केस डायरी व आपराधिक रिकॉर्ड भी पेश हों ताकि पहली तारीख पर ही उसे न्याय मिल सके। एएजी राठौड़ ने कहा कि डीजीपी की हर्निया की सर्जरी हुई है, ऐसे में वर्दी नहीं पहन पाने के कारण कोर्ट नहीं आ सके। इस पर न्याय मित्र जसवंत सिंह ने अखबार पेश कर कहा कि डीजीपी सिविल ड्रेस में कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। इस पर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। चित्तौड़ की माटी को एक बार फिर मान मिलने जा रहा है। झुंझुनू जिले के जगदीप धनखड़ यहाँ के सैनिक स्कूल में वर्ष 1962 से 69 तक 5वीं से 11वीं तक पढ़े थे। सैनिक स्कूल में उन्होंने बड़े भाई कुलदीप धनखड़ के साथ प्रवेश लिया था। जगदीप सांगा हाउस के सबसे बेस्ट कैंडिडेट रहे। उनका एनडीए में भी चयन हो गया था, लेकिन दूर की नज़र की समस्या के कारण मेडिकली अनफिट हो गए। वे पढ़ाई में इतने होशियार थे कि अपने बड़े भाई कुलदीप को भी जरूरत पड़ने पर गाइड करते थे। गणित व अंग्रेजी विषय में जबरदस्त पकड़ थी। स्कूल मैगजीन में वे अंग्रेजी में लेख लिखते थे। अंग्रेजी में उनकी राइटिंग शिक्षकों को चौंकाती थी। राइटिंग आज भी स्कूल के रिकॉर्ड में है। 1965 में अंग्रेजी निबंध प्रतियोगिता में प्रथम रहे। स्कूल पुस्तक के पेज नंबर 20 पर उनका आर्टिकल छपा था। अब वे देश के उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के सलाहकार विधायक संयम लोढ़ा ने शुक्रवार को गोल ग्राम पंचायत के एवड़ी गांव में 5 महत्वपूर्ण कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इस अवसर पर लोढ़ा ने कहा कि अशोक गहलोत सरकार इस वर्ष हर परिवार की महिला मुखिया को निःशुल्क स्मार्टफोन देगी। स्मार्टफोन में 3 साल तक इंटरनेट का खर्च भी राज्य सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन के जरिए हर महिला के पास दुनिया की हर सूचना उपलब्ध होगी। इसका उपयोग परिवार के उत्थान एवं विकास के लिए किया जा सकेगा। राज्य सरकार ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजना चलाई है, जिसका हमें लाभ उठाना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के 2 साल बाद भी 8वीं तक के बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म नहीं मिल पाई है। नतीजा, पहली बार प्रदेश भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह में 64,723 स्कूलों के 65 लाख बच्चे कलरफुल ड्रेस में नजर आएंगे। सीकर जिले में 1274 स्कूलों के 65,000 बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं मिल पाई है। कोविड के कारण 2 साल नियमित स्कूल नहीं लगे। इस बार 1 जुलाई से स्कूल शुरू हो गए। इसके बावजूद बच्चों को अभी तक यूनिफॉर्म नहीं मिल पाई है। स्कूलों को 2 यूनिफॉर्म का कपड़ा और सिलाई के लिए 175 रुपये दिए जाएंगे। सीबीएसई ने 10वीं व 12वीं कक्षा के कंपार्टमेंट एग्जाम की डेट शीट जारी कर दी है। परीक्षा 23 अगस्त को होगी। छात्रों को सवालों को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके साथ ही छात्रों को सैनिटाइजर साथ लेकर आना होगा। मास्क भी अनिवार्य किया गया है। वहीं पेरेंट्स को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनका बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। परीक्षा केंद्र पर सभी को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी। 10वीं की परीक्षाओं का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। परीक्षाएं 23 से 29 अगस्त तक होंगी। कोटा यूनिवर्सिटी की डॉक्टर एसआर रंगनाथ लाइब्रेरी अब पूरी तरह से ऑटोमेटिक लाइब्रेरी बन जाएगी। यहां हाल ही में रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन मशीन इंस्टॉल की गई है, जो एटीएम की तर्ज पर काम करेगी। इस मशीन से स्मार्ट कार्ड के जरिए बुक इश्यू व डिपॉजिट हो सकेगी। फिलहाल मशीन को चालू नहीं किया गया है। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में करीब 27,000 के करीब किताबें हैं। इनमें महापुरुषों की जीवनी से लेकर सभी विषयों की किताबों का रिकॉर्ड कंप्यूटर में अपलोड किया जा रहा है। किताबों के आखिर पेज पर एक चिप लगाई जा रही है। इस चिप में किताब से जुड़ी सारी जानकारी अपलोड की जा रही है। राजनीति की पाठशाला में कदम रखने वाली महिलाएं सामाजिक बदलाव के साथ राजनीति को नई दिशा दे रही हैं। सीकर में 3 साल पहले सरपंच चुनी गई तीनों महिलाएं मानदेय व बचत के पैसों से बेटियों को खेल सुविधा और बेहतर शैक्षिक माहौल मुहैया करा रही हैं।
वहीं महिलाओं को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने में जुटी हैं। जिले की बाजियावाद सरपंच चंदा धायर, दुजोद सरपंच हंसा कंवर और सांवलोदा धायलान सरपंच हरिओम कंवर सामाजिक बदलाव ला रही हैं। 3 गांवों में 70 से ज़्यादा बेटियां खेल से जुड़ चुकी हैं। वहीं 50 से ज़्यादा महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर अपना स्वरोजगार कर रही हैं। जयपुर में बारिश के चलते जगह जगह सड़कें छलनी होकर गड्ढे हो गए हैं। शहर में अब तक छोटे बड़े करीब 30,000 गड्ढे हैं। इनमें करीब 14,40,000 के 1,80,000 मिट्टी के कट्टे डाले जा चुके हैं। हकीकत में इन गड्ढों की जगह ऐसी थी जहां सड़कों पर डामर नहीं रुकती, तो फिर ये मिट्टी के कट्टे कैसे रुकेंगे। अब यहां स्थिति ये है कि कट्टे वाहनों के वजन से फट गए और सड़क पर कीचड़ जमा हो गया। इससे हर दिन हादसे हो रहे हैं। दोनों निगम ने 15 जून से बाढ़ राहत केंद्र शुरू किए थे। इन 6 बाढ़ राहत केंद्रों ने शहर की सड़कों के गड्ढे भरने के लिए कट्टे भर दिए हैं। हेरिटेज निगम में 51,700 व ग्रेटर में 1,29,300 मिट्टी के कट्टे डाले जा चुके हैं। यात्री बसों में माल ढुलाई को वैध करने के विरोध में जयपुर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने शनिवार को चक्का जाम रखा। हड़ताल के कारण जयपुर में 2,500 ट्रांसपोर्ट कंपनियों के ऑफिस बंद रहे। इसके चलते 7,000 से ज्यादा ट्रकों के पहिए नहीं घूमे। इससे जयपुर में 200 करोड़ रुपए तक का कारोबार प्रभावित होगा। इससे सरकार को भी 15 से 20 करोड़ रुपए तक के राजस्व की चपत लगेगी। जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश जैन का कहना है कि आज की हड़ताल के बाद भी अगर सरकार की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आता है तो प्रदेश भर में अनिश्चितकाल हड़ताल की योजना बनाई जाएगी। हड़ताल के दौरान कोई भी ट्रांसपोर्ट कंपनी नहीं खुलेगी और न ही माल लोडिंग और अनलोडिंग होगा। राजस्थान में 26 अगस्त को होने वाले छात्र संघ चुनावों की चुनावी रंगत अब राजस्थान यूनिवर्सिटी पर सिर चढ़कर बोल रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में मतदाताओं को लुभाने के लिए इस समय छात्र नेता कोई कसर छोड़ते नजर नहीं आ रहे हैं। इस समय यूनिवर्सिटी के गेट पर छात्र मतदाताओं को लुभाने के लिए छात्र नेताओं ने हेल्प डेस्क स्थापित की है। वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी की ओर से यूनिवर्सिटी में लगे होर्डिंग और बैनर को हटाने के आदेश के बाद भी इसका खास असर नजर नहीं आया। यूनिवर्सिटी के DSW कार्यालय ने बैनर हटाने के लिए सुबह 10 बजे तक का समय दिया था। आदेश नहीं मानने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी भी दी थी, लेकिन इन आदेशों का कोई खास असर नजर नहीं आया। ईडी की जांच में सामने आया है कि पात्रा चौल की रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के दौरान संजय राउत की पत्नी की कंपनी अवनी इंफ्रास्ट्रक्चर ने 2010-11 में अलीबाग के किहिम बीच पर 8 कॉन्ट्रैक्ट के तहत 10 लैंड पार्सल खरीदे। ये कॉन्ट्रैक्ट स्वप्ना पाटकर और वर्षा राउत के नाम से किए गए थे। शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत पात्रा चौल घोटाले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंची हैं। ईडी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि संजय और वर्षा को आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। संजय राउत सोमवार तक ईडी की कस्टडी में हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।